दोस्तों, ये कहानी आपको सिखाएगी कि किसी के जीवन को कोई कैसे बदल सकता है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आज जो मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ वह एक मराठी मूवी है। कहानी स्टार्ट होती है आदित्य से। आदित्य लंदन में रहता था, मगर अभी वह महाराष्ट्र में आया है अपने स्कूल फ्रेंड के रूम पर। दोस्त अपनी हालत पर शर्मिंदा होकर उससे कहता है, तू यहाँ कैसे रहेगा? तू तो लंदन में रहता है, तू किसी होटल में रह जा। मगर यहाँ आदित्य कहता है कि नहीं, मुझे यहीं इन लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश बनाने का सीखना है। अब आदित्य को महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल खाना बनाने को सीखना था। वो आता है एक बुढ़िया के पास। ये बूढ़ी औरत एक रेसिपी बुक की राइटर थी, जो उस बुक में बहुत सी पुराने महाराष्ट्रियन डिश उसने रेसिपी बताई थी। मगर वो बूढ़ी उससे कुछ ठीक से बात ही नहीं करती। अब वो वहीं पुणे सिटी में ढूंढ रहा है कोई ऐसा आदमी जो उसे ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन खाना बनाना सिखा सके। क्या उसे मिलेगा कोई ऐसा? अब आदित्य को उसकी गर्लफ्रेंड, जो अभी जल्दी उसकी बीवी बनने वाली थी, रेवा का कॉल आता है। यहाँ ये समझता है कि आदित्य को लंदन में अच्छी जॉब थी, मगर वो अभी यहाँ रेसिपी सीखने आया है, वो भी घर पर किसी को बिना बताए। घर वालों के लिए आदित्य अभी हॉलीडे पर है अमेरिका में, मगर आदित्य तो यहाँ पुणे सिटी में है। वो ढूंढ रहा है कोई ऐसा जो उसे परफेक्ट ट्रेडिशनल मराठी खाना बनाना सिखा सके। एक दिन आदित्य अपने दोस्तों के लिए मच्छी फ्राई करता है। तब उसके दोस्त सारी मच्छी खा लेते हैं और आदित्य से कहते हैं, हमारे लिए जो टिफ़िन का डब्बा आता है वो तू खा ले। अब रात में आदित्य टिफ़िन का डब्बा खाने लगता है तो उसे उस टिफ़िन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। उसे उसमें से गुलाब जामुन मिलते हैं जो बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट बने हुए थे। आदित्य को ऐसे ही खाना बनाने वाले की तलाश थी। अब आदित्य आता है उसी खाना बनाने वाले टिफ़िन देने वाले के घर। ये टिफ़िन देने वाली थी राधा। आदित्य आता है राधा के घर, मगर दरवाज़ा बहुत बार खटखटाने पर भी वो दरवाज़ा खोलती नहीं। उसकी काम वाली कहती है, ये काम वाली है मीरा, जो राधा के साथ काम करती है। मीरा आदित्य से कहती है, वो औरत बहुत खड़ूस है, तू तेरा टाइम वेस्ट मत कर, जा। मैं इतने सालों से उसके साथ काम करती हूँ, उसने मुझसे कभी ढंग से बात नहीं की, वो तुझे क्या भाव देगी, जा यहाँ से। मगर आदित्य हार नहीं मानता, वो वहीं रुकता है। टिफ़िन पहुँचाने वाले पोपट नाम के आदमी से आदित्य बात करता है, मगर पोपट हंसकर चला जाता है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं राधा की सुबह 6 बजे ही हो गई थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती है, क्योंकि 50-60 लोगों के लिए वो टिफ़िन पहुंचाती है और पोपट टिफ़िन पहुंचाने का काम करता है। इसी पर राधा का घर चलता है। अब राधा के घर में आदित्य चुपके से घुस जाता है और फ्रिज के पीछे छुप जाता है। राधा खाना बना ही रही थी, तभी उसके पास से भजे चुरा कर वो खाने लगता है और राधा उसे देखकर डांटने लगती है। वो उसे थोड़े से भजे देकर वहाँ से भगाती है, मगर आदित्य मानने वाला था नहीं। वो भी राधा के पीछे ही पड़ जाता है। उसे कुछ भी कर कर महाराष्ट्रियन डिश सीखनी ही थी। अब दूसरे दिन से भी लगातार आदित्य राधा के घर जाता है। वो उसे देखती रहती है और एक दिन कहती है, गेहूं की रोटियां बनानी आती है क्या? वो राधा के घर में आकर रोटियां बनाने लगता है। अब राधा उसे बहुत डांटती है, कहती है, रोटियां हुई तो बर्तन भी घस दो। वो बर्तन घसने लगता है। तब मीरा ताई और पोपट उस पर हंसने लगते हैं। अब दूसरे दिन से आदित्य को लगता है राधा उसे खाना बनाना सिखाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। राधा उससे सब काम करवा लेती है, जैसे गेहूँ पिसाना, दाल सुखाना, मार्केट लाना। ऐसे ही बहुत से काम वो राधा के घर पर कर रहा था।
अब ऐसे ही बहुत से दिन बीत जाते हैं। आदित्य बहुत थक गया था। उसे लगता है राधा आज आज उसे कुछ तो सिखाएगी, कल सिखाएगी, मगर ऐसा होता नहीं। वो रोज़ राधा के घर जाकर सारे काम करते रहता है। एक दिन वो बहुत थका हुआ घर जाता है और तभी रेवा का उसे कॉल आता है। वो राधा का गुस्सा रेवा पर ही निकालता है और रेवा पर चिल्लाने लगता है। कहता है, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, कुछ तो बड़ा काम करना है, मुझे मेरा सपना जीना है। अब दूसरे दिन आदित्य राधा से बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे ठीक से बात नहीं करती। वो आदित्य पर चिल्लाती है। आदित्य उसे हंसाने की कोशिश करता है, मगर वो गुस्सा होती है। बाहर की छोटी सी आवाज़ पर भी वो बहुत ज़्यादा डरती है। अब रात में राधा मूवी देखने जाती है। ज़्यादातर बाहर निकलती नहीं थी। दूसरे दिन जब आदित्य राधा के घर आता है तो राधा थोड़ी बीमार थी। वो बिस्तर से उठी भी नहीं थी। आदित्य टिफ़िन बनाकर देने के लिए खाना बनाने लगता है। वो उठकर उसे कहती है, तुम जाओ, मैं बना लूँगी। मगर आदित्य उस पर चिल्लाता है और उसे डांटता है। कहता है, जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं टिफ़िन भेज दूँगा। आदित्य राधा पर पहली बार हक से चिल्लाता है। राधा चुपचाप जाकर सो जाती है। अब आदित्य से मीराताई कहती है राधा की कहानी। मीराताई कहती है, ये घर राधा के पिताजी का ही है। बहुत सालों पहले ही सब लोग यहाँ से चले गए। राधा भी कहीं चली गई थी, कहाँ पता नहीं। 10 साल पहले चली आई, पता नहीं कहाँ गई थी वो। ज़्यादा एज की नहीं है, अभी तो वो 30-38 साल की होंगी, मगर 50 साल की औरतों जैसी बिहेव करती है। अब आदित्य अपना बनाया खाना राधा को खाने को देता है। राधा उसमें 1000 नुस्खे निकालती है। राधा को आदित्य कहता है, तुम कितने साल की हो? तो राधा कहती है, तुम जितने साल के होंगे उतनी मैं भी होंगी। आदित्य उसे ऐसा देख बहुत डरता है। उसे लगता है ये अंदर से बहुत डिप्रेस है। वो राधा को हंसाने की कोशिश करता है और राधा हंसने लगती है। तभी वहाँ एक औरत आती है। राधा उससे बहुत डर जाती है। उस औरत की बातों से लगता है वो सिर्फ इस घर पर हक जमाने आई थी। राधा उससे ज़्यादा बात नहीं करती। वो औरत राधा से कहती है, इन कागज़ों पर साइन कर दो। ये कागज़ मेरे बेटी की ज़िंदगी संवारेंगे। तेरे मरने के बाद ये घर मेरे बेटी का हो जाएगा। वो औरत कोई और नहीं, राधा की बड़ी बहन विद्या थी। अब उसे टालने के लिए राधा आदित्य को कहती है, चलो यहाँ से, हमें काम है ना। अब उन कागज़ों पर साइन कर वो आदित्य के साथ बाहर चली जाती है और यहाँ आदित्य से कहती है, मुझे बाहर आने से डर लगता है, मुझे भीड़ से भी डर लगता है। मैं बस रात में अकेले बाहर निकल मूवी देखती हूँ, क्योंकि यहाँ अंधेरा होता है। वो जो औरत है वो मेरी बहन है, नासिक में रहती है। आदित्य, तुम अच्छे इंसान हो, मैं कल से तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। अब दूसरे दिन से राधा आदित्य को खाना बनाने का सिखाने लगती है। आदित्य भी मन लगाकर सीखता है। वो अपने मोबाइल से वीडियो शूट करते रहता है, जिस बात पर राधा उसे डांटती रहती है। घर जाकर भी आदित्य जो जो डिश बनाई उसकी रेसिपी लिखते रहता है। ऐसे ही बहुत से दिन बीतते हैं। आदित्य अब बहुत सी महाराष्ट्रियन डिश बनाना सीख गया था। राधा उसे डिश में जो बारकावे थे हर चीज़ उसे सिखाती थी। वो आदित्य से कहती है, कोई भी डिश बनाने से पहले दिल की तैयारी करनी पड़ती है और अपना दिल लगाकर डिश बनाने पर डिश में जो स्वाद आता है वो किसी सबसे बढ़िया होता है। एक दिन आदित्य राधा के साथ मार्केट जाता है। कुछ बर्तन खरीदने थे। राधा जो जो बर्तन चाहिए वो सब बर्तन लेती है और दुकान वाला जब 1200 रुपये मांगता है तो वो उसे अपना वॉलेट ही उसे दे देती है। कहती है, जितने हुए उतने निकाल लो। ये देख आदित्य बड़ा चौंक जाता है। वो कहता है, ऐसे कैसे तुमने अपना वॉलेट ही उसे दे दिया? तब राधा कहती है, मैं यहाँ हमेशा पोपट के साथ आती हूँ, वो मुझे जानते हैं और मुझे गिनती आती नहीं, इसीलिए। इस बात पर आदित्य बहुत हंसता है और राधा का मजाक उड़ाता है। वो कहता है,
तुम्हें सच में गिनती नहीं आती? कौन से ज़माने में रह रही हो तुम? क्या स्कूल नहीं गई कभी? कितनी अजीब बात है ये। आदित्य को खुद का मजाक उड़ाता देख राधा उस पर चिल्लाती है, कहती है तुम्हें मुझसे कुछ और काम नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। राधा की बातें सुन आदित्य कहता है तुम एक पागल औरत हो, मैं तुम्हारा पागलपन झेल रहा था, मुझ पर चिल्लाओ मत, जा रहा हूँ मैं। आदित्य बर्तन फेंक कर चला जाता है। दोस्त के रूम पर आकर अपने बैग पैक कर रहा था, तभी रेवा का कॉल आता है। पहले से ही परेशान आदित्य रेवा की बातें सुन ज़्यादा इरिटेट होता है। रेवा से वो प्यार तो करता था, मगर रेवा उसे समझती नहीं थी, उसके सपनों के लिए वो सपोर्ट नहीं करती थी। रेवा को तो बस आदित्य से शादी कर लंदन में शिफ्ट होना था। रेवा की बातें सुन आदित्य फ़ोन फेंक देता है और अपना लैपटॉप आसपास नहीं देख लैपटॉप लेने राधा के घर जाता है। तब राधा पर और ज़्यादा चिल्लाता है। राधा उसका लैपटॉप ही नीचे फेंक देती है और उसे कहती है मुझसे माफ़ी मांगो। राधा की बातें सुन आदित्य हंसने लगता है और घर में आकर बहुत सारे प्याज के पकोड़े बनाता है। ये एक टोकरे में वो सारे पकोड़े भरकर राधा को अपने साथ खींचता है और मार्केट में ले जाता है। अब आदित्य राधा को लेकर गली गली में जाकर पकोड़े बेचता है। राधा भी खुश थी क्योंकि राधा को खाना बनाना अच्छा लगता था, मगर उसे इस बात का अफसोस था कि उसने बनाया खाना कोई खाकर उसकी तारीफ नहीं करता। राधा चाहती थी वो जो खाना बनाती है वो औरों को खिलाए और उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो देखे। अब पकोड़े बेच दोनों घर आते हैं और राधा आदित्य से कहती है मैं ऐसी क्यों हूँ, पागल हूँ, ऐसा कहा ना तुमने, मेरी तरह ज़िंदगी गुजारी होती तो तुम्हें समझता। मैं पागल नहीं हूँ। 11 साल मैं कोमा में थी, दुनिया बदल गई, मैं बहुत सी बातें भूल गई। जो विद्या दीदी है ना, उसकी शादी का दिन था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं 1999 से 2010 तक कोमा में थी। इन 11 सालों में पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं एक जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मैंने 11 साल एक बेड पर गुजार दिए। मेरी माँ पिताजी गुजर गए, मुझे कुछ पता नहीं, ऐसी गुजरी मेरी ज़िंदगी। तो ये औरत पागल ही होगी ना। 6 महीने बाद एक औरत मेरे सामने आई, मुझे वो अपने साथ ले जाने लगी। उसे नहीं जानती थी मैं, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई थी। उसने ही कहा वो मेरी दीदी है विद्या। वहाँ उसके घर में रहने लगी। बस 2 साल तक वहाँ रही। उन लोगों ने मुझे रखा क्योंकि मैं बाकी सब तो भूल गई थी, मगर खाना बनाना मुझे याद था। 2 साल तक खाना बनाने का काम मैं उनके घर पर करती रही। एक दिन दीदी ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ा, कहा मेरे ससुराल वाले तुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, तू यहाँ अकेले रहना सीख। अब यहाँ मैं अकेले रह रही थी, घर के काम भी सीख रही थी। मुझे झाड़ू तक मारना नहीं आता था। मार्केट जाती तो रास्ते भूल जाती थी, कहीं बाहर, इसलिए मैं निकलती नहीं थी। दुनिया बहुत बदल गई थी और मैं पागल। मैंने अकेले खुद को संभाला, खड़ा किया और आज यहाँ पर हूँ। मेरा पागलपन देख बहुत लोगों ने मुझे ठगा, मेरे पैसे लूटे, इसलिए मैं किसी से रिश्ता नहीं रखती, सबसे खड़ूस बनकर पेश आती हूँ ताकि कोई मेरा फ़ायदा ना उठाए। अब राधा की ये कहानी सुन आदित्य ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उसने भी राधा का मजाक उड़ाया था। राधा उसे समझाती है, घर जाकर भी वो राधा के बारे में ही सोचता है। दूसरे दिन राधा के घर एक बूढ़ा आता है, कहता है मेरे घर मेरी 6 पोतियाँ आने वाली हैं, मैं उनको महाराष्ट्रियन भोजन करवाना चाहता हूँ। आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है, आप मेरे घर आकर खाना बनाओगे क्या? राधा पहले तो मानती नहीं, मगर आदित्य उसे समझाता है और वो दोनों जाकर उनके घर पर खाना बनाते हैं। वहाँ सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं और वहाँ उस बूढ़े आदमी की बीवी राधा को एक साड़ी गिफ्ट करती है। आदित्य राधा को एक मोबाइल गिफ्ट देता है। राधा को भी अब अच्छा लग रहा था।
वो दोनों मिलकर ऐसे ही ऑर्डर रहते रहते हैं। दूसरों के फंक्शन में जाकर उन्हें घर का महाराष्ट्रियन डिश बनाकर खिलाते हैं। वो दोनों दोनों की ज़िंदगी मस्त चल रही थी। उनका एक तरह से ये बिजनेस था। राधा भी अब कॉन्फिडेंट हो रही थी, लोगों से बिना डरे उनमें मिल रही थी, कॉन्फिडेंस से बातें कर रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी। राधा की ज़िंदगी मानो पूरी तरह बदल गई थी। आदित्य जब उससे मिला तो वह एक खड़ूस औरत थी, मगर अब वो हंसमुख हो गई थी। उसे अच्छा लग रहा था, लोगों से मिलकर वो खुश रहने लगी थी। राधा ने आदित्य के साथ एक अलग ही ज़िंदगी जीने का अनुभव लिया था। वो बहुत बदल गई थी, मगर खुश भी थी। आदित्य भी उसका एक अलग रूप देख रहा था। वो भी राधा को खुश देख बहुत खुश था। अब आदित्य ने राधा की ज़िंदगी मानो नरक से स्वर्ग बना दी थी। सच है दोस्तों, किसी भी आदमी को बस सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो उसे मिल जाए तो ज़िंदगी जन्नत ही हो जाती है। एक दिन राधा और आदित्य एक आदमी यानी नीरज के घर खाना बनाने जाते हैं। नीरज को राधा पसंद आती है। अब वो दोनों खाना बनाकर चले जाते हैं। दिवाली का दिन आता है, दोनों भी खुश थे। तभी आदित्य को नीरज का फ़ोन आता है। नीरज के घर नीरज आज अकेला था, पर उसने इन्हें खाना बनाने के लिए बुलाया था। आदित्य को ये सब पता था। आदित्य राधा से कहता है, मैं घर जाकर तेल लाता हूँ। आदित्य चला जाता है। अब नीरज के घर में राधा और नीरज दोनों अकेले थे। नीरज राधा से बातें करता है, मगर राधा वहाँ से डर कर चली जाती है। राधा घर आती है तो उसे नीरज की बातें ही याद आती है। नीरज राधा का कॉलेज फ्रेंड था, ऐसा उसने बताया था। कॉलेज की फ़ोटो भी दिखाई थी। नीरज कॉलेज टाइम से ही राधा को लाइक करता था, इसीलिए राधा को वो मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। राधा नीरज के घर से तो आ गई थी, मगर उसी के बारे में सोच रही थी। अब रात में देर से आदित्य आता है राधा के घर। कहता है, गाड़ी पार्किंग में लगा दी, तुम नीरज के घर से क्यों चली आई? गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। अब मैं रूम पर निकलता हूँ। तब राधा आदित्य से कहती है, नहीं बहुत देर हो गई, आज यहीं रुक जाओ। आदित्य वहीं सो जाता है। राधा आधी रात में आदित्य के पास आकर उसे देखती है। राधा आदित्य को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो नीरज से दूर यहाँ आ गई थी। आदित्य को भी ये बात पता चल जाती है। अब एक दिन नीरज राधा से मिलने राधा के घर आता है। कहता है, मैं पहले भी यहाँ आया था, स्कूल में जब बर्थडे था तुम्हारा, तब तुम्हारी माँ ने हम सब स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। तुम्हारी कविताएं एक फर्श के नीचे छुपा कर रखती थी। ऐसे ही नीरज उसे बहुत सी पुरानी यादें बताता है। राधा कहती है, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें जानती नहीं, क्योंकि मैं मेरी बीती हुई ज़िंदगी भूल गई हूँ। वो कहता है, मगर मुझसे दोस्ती करोगी क्या फिर से? अब नीरज वहाँ से जाते हुए आदित्य को थैंक्स बोलता है। यहाँ ये पता चलता है कि आदित्य को ये सब बातें नीरज ने पहले ही बता दी थी। वो राधा को अपनाना चाहता था। नीरज राधा को स्कूल टाइम से चाहता था। उसके पास फ़ोटोज़ थे राधा के और नीरज के। राधा के सब सीक्रेट्स नीरज को पता थे और सब सच थे। कविता करना राधा का शौक़ था, उसे छुपाना और छुपाने का ठिकाना सब कुछ नीरज को पता था। आदित्य सोच रहा था, जब वो लंदन चला जाएगा तो राधा यहाँ अकेली नहीं रहेगी, नीरज उसे संभाल लेगा, वो उसे प्यार देगा, राधा का ख्याल रखेगा। आदित्य राधा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब एक दिन आदित्य और राधा एक जगह खाना बनाने आते हैं तो उसे वहाँ रेवा दिखती है। रेवा आदित्य को ऐसा खाना परोसता देख बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। आदित्य को कहती है, तूने झूठ बोला मुझसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेवा ने उसे कभी समझा ही नहीं। इस बात का आदित्य को बहुत बुरा लगता है। आदित्य रेवा को बहुत समझाता है, मगर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। रेवा उसकी बचपन की दोस्त थी, मगर वो सिर्फ पैसों के पीछे थी। उसे लगता है पैसों के बिना कुछ नहीं होता। ये सपने, खुद का रेस्टोरेंट बहुत चीप बातें हैं।
वो आदित्य से कहती है, तुम वही नौकरी करो, पैसे कमाओ, हमारी शादी होने वाली है। राधा रेवा और आदित्य की बातें सुनकर गुस्सा होती है। वो उससे बात भी नहीं करती। उसे लग रहा था आदित्य उससे दूर चला जाएगा। उसे तो लग रहा था आदित्य यही रहने वाला है हमेशा के लिए। राधा आदित्य से प्यार कर रही थी। घर आकर राधा उस पर चिल्लाती है, कहती है, मैं जैसे पहले थी वैसे ही ठीक थी। तुम यहाँ आए और मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब अब मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी। राधा को रोता देख आदित्य कहता है, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। मैं बचपन से कुक बनना चाहता था, मगर पापा के डर से नहीं बन पाया। लंदन जाकर सेटल हुआ, बहुत पैसे कमा लिए, मगर मैं वहाँ उस जॉब में खुश नहीं था। अंदर ही अंदर घुट रहा था। मैंने फैसला किया कि अब लंदन में महाराष्ट्रियन डिश मिल सके ऐसा एक रेस्टोरेंट खोलूँगा। मैं वहाँ महाराष्ट्रियन फूड्स बेचूँगा, मैं खुद पकाऊँगा। और वहाँ बहुत से इंडियन हैं जो इंडियन खाने के लिए तरसते हैं। पैसे बहुत है उनके पास, मगर इंडिया के फूड नहीं। अब राधा उसे कहती है, तुम्हारे हाथों में टेस्ट है। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे जीना सिखा दिया। तुमने मुझे बहुत सी यादें दी है जिसके साथ मैं जीऊँगी। तुम लंदन जाना, वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलना, और हाँ, जब कभी आओ तो मुझसे मिलने ज़रूर आ जाना। अब दूसरे दिन आदित्य निकलता है लंदन के लिए। राधा से मिलने राधा के घर आता है तो राधा सोई थी। उसने एक चिट्ठी लिखी थी। उसने लिखा था, मैंने नींद की गोलियां खाई है, घबराओ मत, मैं शाम तक जग जाऊंगी। बस मैं तुम्हें जाता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम हमेशा अच्छे से रहना और मेरी चिंता मत करना, मुझसे बातें करते रहना। लंदन में रेस्टोरेंट खोलकर दिल लगाकर चलाना, तुम कामयाब होंगे। मुझे पता है तुम्हारे हाथों में बहुत टेस्ट है। राधा की चिट्ठी पर आदित्य गुलाब जाम बनाता है और आदित्य राधा के घर से चला जाता है। वो भी रो रहा था क्योंकि राधा को छोड़ जाने का गम उसे भी बहुत ज़्यादा था। उन दोनों में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया था, दोस्ती से बढ़कर भी। आदित्य राधा की केयर करता था। आदित्य चला गया। शाम को राधा की नींद खुलती है तो उसे आदित्य ने बनाए गुलाब जाम दिखते हैं। वो हंसती है और गुलाब जाम टेस्ट करती है। ये बिल्कुल वैसे ही बने थे जैसे राधा बनाती है। इनकी मुलाकात गुलाब जाम की वजह से ही हुई थी और इसीलिए आदित्य ने जाते हुए भी गुलाब जाम ही बनाए थे। अब लास्ट में हम देखते हैं आदित्य और राधा में कांटेक्ट चालू ही था। आदित्य ने लंदन में रेस्टोरेंट बना लिया था। वो अपने रेस्टोरेंट में डिश के लिए मसाले राधा के हाथों से बने मंगवाता था। उसने अपने रेस्टोरेंट का नाम कैफ़े गुलाब जाम रखा था। उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। उसने अपने कैफ़े में राधा के साथ के सारे एक्सपीरियंस चित्र रूप में लगाए थे और राधा की फ़ोटोज़ भी थी। वो राधा से कनेक्ट था। उसके रेस्टोरेंट की ये स्टोरी थी। इन दोनों ने बहुत अच्छे से पल एक दूसरे के साथ बिताए थे। इधर राधा भी अब अकेले नहीं थी। राधा के साथ नीरज था। दोनों की शादी हो गई थी। उधर आदित्य ने रेवा को छोड़ दिया था क्योंकि जो लड़की उसके सपनों को नहीं समझ पाई वो उसे साथ क्या देगी। उसके रेस्टोरेंट में सिर्फ इंडियन ही नहीं तो अन्य कंट्रीज़ के नागरिक भी वहाँ पर खाना खाने आते और मज़े से इंडियन डिश का स्वाद लेते थे, जो राधा के हाथों की डिश थी। राधा ने अपना स्वाद ही मानो आदित्य को दे दिया था। आदित्य को भी लास्ट में कोई और लड़की मिल ही जाती है।